अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है और इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जा सके कि आपने ऑडिट के पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है। अच्छा, पहली तो ये बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तक आप लोगों ने सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी ऑडिट की। मैं रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि अब जो आगे 2-3 दिन रह गए हैं, यानी सैटरडे, संडे और मंडे, इन 3 दिनों में सिर्फ ऑडिट ही पढ़ें। आखिर ये पहला पेपर होता है। पहला पेपर अगर आपका अच्छा हो तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है अगले पेपर्स पे भी। तो अगर FAR1 और कॉस्ट आपने साथ साथ कर रहे थे तो आई वुड रेकमेंड कि आज कर लें, लेकिन कल, परसों और तरसों 3 दिनों में फिर मजीद आप और कोई सब्जेक्ट ना पढ़ें, प्योरली ऑडिट पढ़ें। ऑडिट में जो एप्लीकेशन बेस्ड एरिया है, इन 3 दिनों में कम से कम उसके 2-2 सवाल लिख के जरूर करें। मैं फिर कहूंगा, एम्फेसाइज करूंगा, लिख के करें। अब थोड़ा पेपर की बात कर लेते हैं। आप पेपर में जाके बैठ गए, पेपर में नॉर्मली प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही होती हैं। आई कैप का पेपर है। आई कैप आपके नर्व्स टेस्ट करता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको वो चीज आती है या नहीं। आई कैप ये भी देखता है कि आप क्या हैंडल कर सकते हैं वो पेपर जो आपको 100% नहीं आता। मुश्किल नहीं होता पेपर आसान। माइंड बनाएं कि यार 10 से 15 नंबर का पेपर मुझे ना आता हुआ तो मैंने परेशान नहीं होना। आप अपना माइंड घर से बना के जाएं कि 80 to 85 में से 50 मार्क्स लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि जब आप पेपर में किसी सवाल की वजह से, किसी क्वेश्चन की वजह से पैनिक कर, और जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वो बच्चा जो है वो पेपर में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता। आप एक चीज ध्यान में रखें, जो कुछ आपने सीखा है ऑडिट का आज तक, आपने उस पेपर में उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। जब आप पैनिक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो नॉलेज आपके पास होती है आप उसे भी अप्लाई नहीं कर पाते। एक सिनेरियो है, आपको 2-3 पॉइंट्स उसके समझ आ रहे हैं, बाकी नहीं समझ आ रहे। 6 नंबर का, 8 नंबर का सिनेरियो, खुदा के बंदो वो 3 पॉइंट से इतना लिखने से भी आपको 8 में से 3 या 4 मिल जाएंगे। ये चीज उस वक्त समझने की होती है। ये प्रेशर हैंडलिंग स्किल है, ये वो टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए। दूसरा, फर्स्ट 15 मिनट्स को या रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसमें भाई जब आपके हाथ में पेपर आए तो आप सबसे पहले पूरा पेपर तसल्ली से पढ़ें। आमतौर पे रिकमेंडेड ये होता है कि आप उल्टा पेपर शुरू करें, यानी 10 नंबर 11 नंबर सवाल से पढ़ना शुरू करें। नॉर्मली देखा जाता है कि जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं पेपर में वो ज्यादा आसान होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। हम अगर पिछली 12 अटेम्प्ट्स को एनालाइज करें तो ऑन एवरेज 35 to 40 मार्क्स का पेपर बिल्कुल थ्योरेटिकल और रट्टा होता है। आप जब भी वो, खास तौर पे जब आप पेपर को उल्टा पढ़ने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब ये वाले आसान सवाल लिखे हुए हैं और वो ज्यादातर सवाल थ्योरेटिकल होते हैं। आप उन सवालों को पढ़ना शुरू करें, करना शुरू करें। जैसे जैसे आप सवाल पढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता रहेगा। यानी आप आखिरी 2 सफ़े पढ़ चुके होंगे, उस वक्त आपने 60 नंबर का पेपर पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि हाँ इंशाल्लाह ये पेपर पास हो सकता है, पेपर आसान है। अच्छा, बाकी अंदाजन 60 to 65 मार्क्स का सिनेरियो बेस्ड पेपर होता है, जिसमें से आपको एथिक्स में से सवाल आता है, रिपोर्ट में से सवाल आता है, आपके पास सैम्पलिंग में से सवाल आ सकता है, कॉन्फर्मेशन में से सवाल आ सकता है, रिस्क में से सवाल आ सकता है, फ्रॉड में से सवाल आ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ये 35 to 40% यानी क्रैमिंग वाले एरिया पे ग्रिप करके गया है तो याद रखें इसमें से 25 से 28 मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। तो उसके बाद इस 60 में से आपको 22 से 25 नंबर लेने होते हैं। अगर कोई बच्चा इसमें से 50% भी सही हल करे तो जनाब वो आराम से पेपर पास कर लेता है, कीपिंग इन माइंड कि उसका रट्टा बहुत पक्का लगा हुआ है, उसने तैयारी की हुई है।
तो हम जिस अप्रोच से आपको लेके चलते हैं वो अप्रोच ये है कि भाई माइंड बना के जाओ, रट्टे वाले सवाल को माफ नहीं करना, इसमें से 80% मार्क्स लेने हैं और जो अदर सिनेरियो बेस्ड है उसमें से 50% मार्क्स लेने हैं। अगर 10 से 15 मार्क्स का सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसको छोड़ दें, कोई बात नहीं, आप फिर भी आराम से पास हो जाएंगे। अच्छा, अब अगली बात ये आई कि सर तरतीब क्या होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक बात ये बताई कि उल्टा शुरू करें। दूसरा ये कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो पहले हल करें। वो जैसे ही आप हल करेंगे 35 मार्क्स के, उसमें से आपको पता होगा यार मेरे 25 से 28 आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाने लग जाएगा। उसके बाद आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे आए और 1 बाय 1 सिनेरियो बेस्ड सवाल पढ़ना शुरू करें। हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको 10-15 मार्क्स का सवाल ना भी आता हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई बात ही नहीं है। 20 नंबर तक की कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं कहता। 80 में से 50 आराम से आ जाते हैं। उस 35 में से आप 28 या 25 ले लें, बाकी 50 में से भी 25 लेंगे तो पास हो जाएंगे। ये थीम है। 15 मार्क्स का पेपर अगर नहीं भी आता होगा तो चलेगा। इस अप्रोच से पेपर को हल करना है और इस अप्रोच से पेपर को रीड करना शुरू करना है। उल्टा रीड करना है, जो जो आसान सवाल आ रहे हैं उनको टिक करते जाना है, ये मैं कर लूंगा। ये इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा और आपको पता होगा पहले ही 15 मिनट में कि किस अप्रोच से, किस सीक्वेंस से आपने पेपर हल करना है। उसके बाद आपने उसको अप्लाई करना है और उस तरीके से पेपर को करना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।